गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशहाली वानी एंड मैं आज आप सभी से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। और हाँ, मैंने कुछ ऑफ़र लाया है आपके लिए, वो भी आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ। सो वो ऑफ़र और वो न्यू जो टॉपिक है जो आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानने के लिए प्लीज़ आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना, कमेंट करना और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसा कि हम सभी को पता है कि आज की तारीख में इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई है। इंग्लिश के बिना तो हम एक फॉर्म भी फिल नहीं कर पाते। अगर कुछ वर्ड्स, अगर हमें कोई फॉर्म फिल करना है, जैसे कि अगर कोई वर्ड्स ऐसे आ गए हैं जिसे हमने आज तक सुना ही नहीं है या देखा ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट हम उन वर्ड्स को गूगल पर सर्च करते हैं। उसके बाद उसका मीनिंग देखते हैं। देन उसका मीनिंग कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत टिपिकल हो जाता है, हमें कभी कभी हिंदी भी नहीं समझ में आती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए मैं आप सभी के लिए लाने वाली हूँ इंग्लिश की सीरीज़। और इस इंग्लिश की सीरीज़ में आप बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी जो भी चीज़ें आती है, ग्रामर, सारी A to Z, वो सभी आप सीख जाएंगे। और हाँ, जिस ऑफ़र की मैं आप सभी से बात कर रही हूँ, वो ऑफ़र ये है कि मैं अपने सारे वीडियोज़ में लास्ट में आपको 10 ऐसी वोकेबलरीज, ऐसे वर्ड्स विद मीनिंग बताऊँगी, ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स, उसका सही प्रोनाउंसिएशन, उसका क्या मीनिंग होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और जिससे साथ ही साथ आप अपनी इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो गाइज़, अगर आपको ऐसी सीरीज़ चाहिए है, अगर आप ऐसी सीरीज़ पाना चाहते हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में इम्प्रूव कर सके, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिससे जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, जिन्हें क्या होता है, मोस्टली जो सीरीज़ होती हैं उनमें मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश सिखाने के लिए सीरीज़ क्रिएट की जाती है। बट कुछ लोग होते हैं जिन्हें वो भी समझ में नहीं आता है, तो आप टेंशन ना लें, मैं आपके लिए ऐसी ही सीरीज़ लाने वाली हूँ जो ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगी। क्योंकि इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी, बट अगर उनके मीनिंग आपको नहीं पता हो तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं टिपिकल हो जाते हैं। तो वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए ला रही हूँ इंग्लिश की सीरीज़, जिससे देखने के बाद आप बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत अच्छे से अपनी इंग्लिश को कर सकेंगे और आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और अगर मेरे वीडियोस में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ गाइज आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें बहुत बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत करेज मिलता है। ठीक है, तो मैं आज भी आप लोगों के लिए 10 वोकेबलरीज लाई हूँ जो बहुत सिंपल है विथ इट्स मीनिंग। ठीक है, और जो हमारी जो अगले वीडियोस आने वाले हैं उसमें हम बहुत सारी वोकेबलरीज पढ़ेंगे। और हाँ, सबसे मेन बात, आप ये ना समझें कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इंग्लिश की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी। ठीक है, बट वो लोग यूँ बोलते हैं कि हम लोगों को टेंसेस सिखाते हैं, टेंसेस से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ग्रामर आनी चाहिए। ग्रामर के बिना इंग्लिश अधूरी है। यूँ समझ लो कि उसके हाथ है ग्रामर, जैसे हाथों के बिना इंसान अधूरा है, वैसे ग्रामर के बिना इंग्लिश अधूरी है। तो गाइस, ग्रामर पर आपको अपनी कमांड अच्छी बनानी पड़ेगी। तो डोंट वरी, आप ज़्यादा टेंशन ना लें, मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है उसमें आपको बहुत ही ईजी वे में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और मैं आपके लिए 10 वोकेबलरीज भी लाई हूँ आज के लिए। तो चलिए देखते हैं वो वोकेबलरीज क्या है। तो गाइज, हमारी वो जो 10 बहुत ही सिंपल जो वोकेबलरी अभी हम पढ़ने वाले हैं, वो पहला होता है लाई। इस लाई का मतलब होता है बिछाना, बिछाना या फिर लेटना। ठीक है, सेम स्पेलिंग का एक और लाई, सेकेंड वोकेबलरी। कंफ्यूज मत होना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेट होगी ये चीज़ें। ठीक है, इस लाई का मतलब होता है बिछाना या लेटना, जो हमारी फर्स्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड लाई की, LIE। इस लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। दोनों की स्पेलिंग सेम है, कंफ्यूज मत होना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड वन फेल।
फेल मतलब होता है असफल होना। फेल मतलब होता है असफल होना। जैसे हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हो और उसमें किसी को बैक लग जाती है या फिर कोई फेल हो जाता है, मतलब वो एग्ज़ाम में असफल रहे, ठीक है, वो फेल हो गए, वो पास नहीं हो पाए, ठीक है। इस तरह से हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो पहला हमने पढ़ा लाई, उस लाई का मतलब होता है बिछाना या फिर लेटना, ठीक है। सेकंड वाले लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। थर्ड वन हमने पढ़ा है फेल, उसका मतलब होता है असफल होना। फोर्थ है हमारी ग्रिंड। ग्रिंड मतलब होता है पीसना, उसको ग्राइंड भी पढ़ते हैं और ग्रिंड भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग उसको ग्रिंड पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग उसको ग्राइंड पढ़ते हैं, बट उसका सही जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है ग्राइंड, ठीक है, वो होता है ग्राइंड। उसका मतलब होता है पीसना। जैसे हम कुछ भी चीज़ पीस रहे हैं, लाइक कुछ वेजिटेबल्स, या फिर जैसे हम कोई शेक बनाते हैं तो हम मिक्सर में उसको पीसते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम ग्राइंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ग्राइंड। फिर फोर्थ वन होता है गो। गो मतलब जाना, ये तो हम सभी को पता है, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब फिफ्थ वन है एक्ट। एक्ट मतलब अभिनय करना, नाटक करना, ठीक है। अब बाकी की जो हमारी 5 वोकैबुलरीज बची थी वो भी हम कर लेते हैं। तो उन 5 का पहला अर्न। अर्न मतलब होता है पैसे कमाना। अर्न मतलब होता है कमाना, पैसे कमाना नहीं, बट हम मोस्टली अर्न का यूज़ पैसे के साथ में करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पैसे कमाए तो हम क्या बोलते हैं, मतलब हमने हमारे पैसे कमाए, तो कमाना, यहाँ पे कमाने का मतलब क्या है, अर्न करना, ठीक है। सेकंड वन होता है ईट। ईट का मतलब खाना, ठीक है, खाना। हम कोई खाना खा रहे हैं तो हम क्या करें, उसको ईट कर, खा रहे हैं, ठीक है। ईट, ईट मतलब खाना, ठीक है। थर्ड वन मतलब एनोई। थर्ड वन वोकेबलरी हमारी है एनोई। तो एनोई का मतलब होता है चिढ़ाना। एनोई का मतलब चिढ़ाना, ठीक है। अब फोर्थ वन हम बात करते हैं, तो फोर्थ वन जो गिव, गिव मतलब देना, गिव मतलब देना। और फिफ्थ वन जो है वो है अराइज। अराइज मतलब उठना, अराइज मतलब उठना, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। और अब हम जो वेब सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं तो वो आप प्लीज़ मोस्टली देखें आप लोग, क्योंकि आई नो कि आई श्योर कि आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो गाइस प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये इंट्रोडक्शन वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अब जो वेब सीरीज़ आने वाली है उसके लिए तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो ही है। तो गाइस थैंक यू सो मच, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।